जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश कुमार साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं नया टॉपिक प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, ऐसा पूछा जाता है तो आपको बताना है। यह एक गोल डिबियानुमा यंत्र होता है जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है। तो प्रिज्मेटिक कंपास कंपास क्या होता है पूछेंगे तो आपको बताना है। यह एक गोल डिबियानुमा यंत्र होता है जिसकी सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करती है, इतना बताना है। उसके बाद प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना प्रिज्मेटिक कंपास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सूखा और दूसरा होता है तरल, जिसको पहले को बोला जाता है ड्राई और दूसरा को लिक्विड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कंपास कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपास दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और लिक्विड। और सेना में किस कंपास का उपयोग किया जाता है पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना, आगे पढ़ेंगे। सेना में मुख्यतः तरल प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग करते हैं, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा होता है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A, ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि लिक्विड कंपास के प्रमुख भागों के नाम लिखिए पूछा जाता है। तो कम से कम आपको 8 नाम याद रखना है। तो कौन कौन सा है, तो टंग नॉज, फिर उसके बाद टंग, फिर ल्यूमिनस ट्रिप्स, उसके बाद ग्लास विंडो, फिर ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, प्रिज्म, आई होल, थंब रिंग, रिंग नॉच, कंपास केस और रोटरी ग्लास, डायल और डायरेक्शन मार्क। ये हो गया प्रमुख भाग, कंपास के भागों का नाम हो गया, आपको याद रखना है। और ये कंपास का चित्र, आप यहाँ से एक्स्ट्रा नाम भी याद कर सकते हो और चित्र भी देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर A, B and C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करते हैं। तो नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं पूछेंगे। तो नॉर्थ होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा, तो पहला होता है ग्रिड नॉर्थ, दूसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, फिर तीसरा होता है ट्रू नॉर्थ। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो ग्रिड नॉर्थ को ग्रिड नॉर्थ ही बोला जाता है। फिर दूसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इसको चुंबकीय उत्तर बोला जाता है। फिर तीसरा है ट्रू नॉर्थ, इसको बोला जाता है वास्तविक उत्तर। ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा पूछेंगे तो बताना ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, हिंदी में बोले तो ग्रिड नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर और फिर वास्तविक उत्तर। ये हो गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मैप सेट करते समय कंपास को मैप की किस रेखा पर रखा जाता है। IMP क्वेश्चन है। जब फिजिकल दिलाओगे, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दिलाने जाओगे, बी का हो या ए का हो या सी का हो, तो जो वाइवा क्वेश्चन होता है वहाँ पूछा जाता है मैप सेट करते समय कंपास को मैप की किस रेखा पर रखा जाता है। तो आपको याद रखना मैग्नेटिक रेखा बोलना है आपको। मैप सेट करते समय कंपास को मैप की मैग्नेटिक रेखा में रखी जाती है, जिसको काली रेखाएं बोलते हैं। ये याद रखना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो हमेशा याद रखना मानचित्र में जलीय भाग को हमेशा नीले कलर से दर्शाया जाता है। उसके बाद मानचित्र पर भूरे या बैगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर इशारा करती है। ये भी वाइवा टाइप क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है मानचित्र पर भूरे या बैगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर इशारा करती हैं। तो ग्रिड नॉर्थ बोलना है आपको, ग्रिड उत्तर याद रखना। उसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एनसीसी वे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र में खड़ी और पड़ी रेखाएं जो होती हैं उसे क्या कहा जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो मानचित्र में खड़ी और पड़ी रेखाएं जो होती हैं उसे ग्रिड लाइन कहा जाता है, याद रखना, ग्रिड लाइन। उसके बाद सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एक एक लाइन का है लेकिन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना सर्विस प्रोटेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो वृत्ताकार जिसको सर्कुलर बोला जाता है, फिर दूसरा होता है अर्धवृत्ताकार जिसको सेमी सर्कुलर बोला जाता है, फिर होता है तीसरा जिसको रेक्टेंगल बोला जाता है, आयताकार। तो पहला कौन सा, तो वृत्ताकार सर्कुलर, फिर दूसरा होता है अर्धवृत्ताकार जिसको सेमी सर्कुलर बोला जाता है, फिर तीसरा होता है आयताकार जिसको रेक्टेंगल बोला जाता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम याद कर लेना है आपको यहाँ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इस सर्विस प्रोटेक्टर से ही रिलेटेड, सर्विस प्रोटेक्टर का आकार क्या होता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार होता है 6x2 इंच में होता है, याद रखना, ये यहाँ पे बता रहा हूँ। सर्विस प्रोटेक्टर ऐसा होता है आपके स्केल जैसा, ये इस प्रकार से। तो ये जो लंबाई होता है सर्विस प्रोटेक्टर का ये होता है 6 इंच, और ये जो चौड़ाई होता है ये होता है 2 इंच का, इसीलिए इसको बोला जाता है 6x2 इंच, ऐसा बोला जाता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार होता है 6x2 इंच, याद रखना है आपको। उसके बाद होता है कंपास कितने प्रकार के होते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। कंपास 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला होता है लिक्विड जिसको तरल बोला जाता है, फिर दूसरा होता है ड्राई जिसको सूखा बोला जाता है। और सेना में कौन से कंपास का उपयोग करते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद बैक बियरिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बैक बियरिंग निकालना, कोई भी डिजिट दिया रहता है उसका बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है हर एग्ज़ाम में, हर साल के एग्ज़ाम में बैक बियरिंग निकालने के लिए 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।